मुझे सिया राम कथा प्रारंभ होते ही सुनु वीर हनुमान आसन लीजू प्रेम सहित आइए पवन कुमार लखन श्याम रामचंद्र शंकर ओम रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुरुनिधिमतीतं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं कलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कंदावदातं सरसीजनयं देवमुर्वीशरूपं। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव यानी जन्म मरण के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुं शार्दूल चर्मांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशिशं कलिकल्मषोभ शमनं कल्याण कल्परूपम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुरुनिधिं कंदर्पं शंकरम। शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के अथवा अभयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निदान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानां दंडकृध्यो असो शंकर संतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति पद दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करे। लवनिमेश परिमानु जुगा बरस कलप सरचंड भजसिन मन ते ही राम को कालु जासु को दंड सियावर रामचंद्र शंकर हो। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम रामा सचिव बोली प्रभु अस कहे उसी रामा अब विलंबु के ही काम रामा करऊं से दुख उतरे कटकुशी रामा सुनो भानुकुल के तु रामा जामुवंत कर जोर कहसी रामा नाथ राम तव से तु रामा नर चढ़ी भव सागर तरह सिय रामा। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, ये तू अनुकूल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जाम्बवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है, जिस पर चढ़कर जिस तरह का आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। यह लघु जलधि तरत कति बारा तस कही पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी सोचूं प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। कवरी पुनारी रुदन जल धारा भर्यों बहोरी भयों से ही खारा सुनी अतियो को थी पवन सुत केरी
हर्षे कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहूं से तू प्रयास कछु नाही। हेलो हेलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। भूल लिए कपिन कर बहोरी, सकल सुनहु बिनति कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरऊ, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक साथ एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालू चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू मुंह हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उत्तंग गिरिया पादप, लीलहित लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनी कपि देहि, दुहु कंडुक युव नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बेसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कपालसिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करियऊं यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपिस बहुदूत पठाए, मुनि बर सकल बोल ले आए। लिंग थापी विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, तो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, तो नारी की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है वह मेरा भक्त कहलाता है। वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। हे नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु बास। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही है
एवं जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास इन्हें बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनो करिहई, तनु तजी ममलोक सिधरी हैं। जो गंगा जलवान चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई आकाश जो थल तज से ही, भगति मोरी ते शंकर देही। मम कृत सोए तुझो दर्शन करी, सो बिनु श्रम भव सागर तरी। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेंगे, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जियज भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के या रीति, संतत करहि प्रणत बर प्रीति। श्री रामचंद्र जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते रहे। बांधा से तो नील नल नागरे, राम कृपा जसु भयउ जागरे। बुढ़हिया नहीं बोरहि जेई, भयउ पल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को बाहर ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु करे पाषाण, हे मति मंद जे राम तजी, भजई जाए प्रभु आन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गई। इसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनिकादिक शेष अनुसारद, भरणी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत वेद पुराण सदस, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारी अंत सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्याति आदि कवि भर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। खलिमल हरण विषय रस की, सुभग सिंगार मोक्ष जुबती की। जलन रोग भव मोरी अमी की, तातु मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं, चर्चा करो बयान लखन श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम।